हो रहा है राजस्थान भर में, उनका हाल बताएंगे आपको। अभी तक बताएं 11 बजे तक करीब 26.84% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में पोलिंग हुई है। क्या हाल है, हम ग्राउंड्स पर भी जाएंगे, हमारे रिपोर्टर्स से पूछताछ करेंगे, पड़ताल करेंगे क्या चुनावी माहौल है। और आदित्य भी मेरे साथ होंगे। जी आदित्य, बताइए क्या फिलहाल कहां पर वोटिंग ज्यादा हुई है, क्या डेटा आपके पास? जी नमस्कार। पहले तो मैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं और पूरी समीकरण जो है, जो चल रही है, जितनी भी बातें चल रही हैं वोटिंग को लेके, वो सब हम आपके समक्ष दिखा रहे हैं। इस प्लाज्मा में 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे वोटिंग की जा रही है। लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें मनीष हम आपको दिखा रहे हैं जी बिल्कुल आदित्य, ये 4 तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की वो तस्वीरें हैं। दूल्हे ने किया है मतदान, 5 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया है। राजस्थान वैसे भी कलरफुल स्टेट माना जाता है आदित्य, और तमाम तस्वीरें इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में झलकती है, जहाँ पर राजस्थान में वैसे भी अक्सर काफ़ी त्यौहार और अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, और वही रंग चुनाव में भी कहीं कोई कसर नहीं है दिखने से। इस वक्त पे जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है, ये 4 रोचक तस्वीरें इस वक्त पर एनडीटीवी राजस्थान पर दर्शक देख रहे हैं। जी, और आप देखेंगे मनीष कि कैसे यहाँ पर एक ही पीढ़ी के, जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे, एक ही पीढ़ी के कई लोग आए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और मत देने के लिए। तो जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि मतदाताओं की 5 पीढ़ी जो है वो एक साथ आई है अपने मताधिकार का प्रयोग। बिल्कुल, दूल्हे ने मतदान किया है, वहीं ढोल बाजे के साथ मतदान हुआ है, और दुल्हन ने हल्दी से पहले मतदान किया है। और वहीं जोधपुर की एक तस्वीर, मतदाताओं की 5 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया है। ये वाकई वो तस्वीरें हैं जो प्रेरित करती हैं लोकतंत्र के महापर्व में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को लेकर। और इस वक्त पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ होंगे, और हमारे साथ सुशांत जयपुर से मौजूद हैं, और रवीश टेलर हमारे साथ टोंक से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रवीश का रुख करेंगे। रवीश, बड़ी सीट है, हॉट सीट मानी गई है टोंक सवाई माधोपुर, बहुत कुछ प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रैली यहां पर की, और कांग्रेस की बात करें तो वहां पर सचिन पायलट, जिनकी सियासी प्रतिष्ठा, उनका गढ़ माना गया, वो भी दांव पर है। क्या मतदान का फिलहाल वहां पर प्रतिशत है, और क्या माहौल आपके पास, कहां आप मौजूद हैं? देखिए, मैं टोंक में मौजूद हूँ। टोंक के अंदर अगर बात की जाए तो 24.99% जो है वो मतदान हुआ था 11 बजे तक, और अभी जो है करीब 31% मतदान की हमारे पास खबर आ रही है। लेकिन ये मतदान प्रतिशत जो है पिछले चुनाव के मुकाबले कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार 63% मतदान हुआ था। उस सूरत में कह सकते हैं कि मतदान कम होना किसी भी सूरत में एक अच्छा संकेत नहीं है। और देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट की जो है ये प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर है। प्रधानमंत्री जो है अपनी चुनाव की राजस्थान की आखिरी सभा जो है टोंक में करके गए हैं, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि कारण क्या है कम मतदान प्रतिशत का। हालांकि लोकतंत्र के अच्छे कलरफुल रंग भी हमें देखने को मिले, ढोल नगाड़ों के साथ पीपल में मतदान करने पहुंचे। किन्नर ने जो है देवली के अंदर जाके मतदान भी किया और वोट की अपील भी की। हम कुछ पत्रकार जो इसको कवरेज करें उनसे बात करते हैं कि आखिर जो है ये सीट प्रतिष्ठा की, प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और आखिरी सभा करके जाते हैं वो 24 के अंदर। सचिन पायलट भी यहाँ कैंपेन करते हैं, आप किस नजर देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि टोंक सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र वो है जो कि खासा इस टाइम चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि यहाँ सचिन पायलट जो है वो विधायक हैं, वो डिप्टी सीएम रहे, और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया चुनाव को, क्योंकि हरीश जी मीणा उनके गुट के रहे हैं। तो ऐसे के अंदर ये सीट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज अभी हमको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने कहा था कि हैप्पी आवर में जो वोटिंग करेगा वो सबसे अच्छा रहेगा, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे हम लोग, सेल्फी का भी मौका मिलेगा। लेकिन वो उसके बावजूद भी हम देखें तो सुबह मतदान जो केंद्र थे वो खाली थे। हालांकि अल्पसंख्यक मोहल्लों के अंदर, मुस्लिम मोहल्लों में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिल रही है, जो कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो है वोटर्स निकले हैं, लेडीज वोटर्स भी देखी बूथ पर। इसे किस नजर में देखते हैं, किसको फायदा होता दिखाई दे रहा है? देखिए, सीधा जो फायदा दिखाई दे रहा है कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, और मुस्लिम वोटरों के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, लेकिन खुद निकल के आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुस्लिम जो वोट दे रहा है
अपने निजी वाहनों पे अपनी निजी उससे आ रहा है, जो से ये लगाते हैं प्रत्याशी, वो सुविधाएं वो नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद। युवा वोटर्स घर से निकल रहा है। जो वोटर बिल्कुल वोट दे रहा है, वोट निकल रहा है, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वोट को लेकर लगातार वोटिंग चल रही है, युवा भी अपना बढ़ चढ़ के मतदान कर रहा है। भूपेंद्र, आप गाँव में कवरेज कर रहे हैं, गाँव में तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में अल सुबह ही जो वोटर थे वो बाहर निकले हैं, क्योंकि खेती का काम रहता है। उसके बाद सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें थी। अब वहाँ धीमा मतदान शुरू हो गया है, और जो युवा वर्ग था, उन्होंने अल सुबह से ही भीड़ लगा दी थी, और जो ग्रामीण इलाके थे, महिलाएं थी, उनको घर से निकाल निकाल के वोट करवा रहे हैं। तो मनीष, देख सकते हैं कि आप जो इस कवरेज को कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज कम जो हो रहा है, वो लोकतंत्र के हिसाब से अच्छा पर्व नहीं, अच्छा संकेत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल टोंक का फिर से रुक करेंगे। दूसरी विधानसभा सेगमेंट में कहां से वोटिंग कितनी प्रतिशत रही, उस पर भी रुक करेंगे। रविश, आप बने रहेगा। हमारे साथ बाड़मेर से सुशांत पारेख भी मौजूद हैं। सुशांत, बाड़मेर सीट की जब बात करें तो राजस्थान के प्रतिशत को पछाड़ दिया, जो 11 बजे तक का एवरेज है। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही, अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, वहां 31% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आपके पास लौटूंगा। कोटा से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं आदित्य प्रहलाद गुंजल, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। बालिता की तस्वीरें है, चाय की होटल पर वो बैठे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। मौसम का मिजाज भी बदला है, तो ऐसे में जो है चाय की चुस्की का भी आनंद लिया जा रहा है मतदान के बीच ही। मैं बात करने की कोशिश करता हूं किस तरह से मतदान जो अब तक हुआ है उसको लेकर के क्या कहना है उनका, और जिन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरे थे, क्या वो मुद्दे असरदार नज़र आ रहे हैं। जी गुंजल साहब, जो मुद्दे आप लेकर के चल रहे थे, मतदान का दिन है आज, असरदार साबित हो रहे हैं? पूरी जनता ने जो इश्यूज मैंने उठाए उस पर मन बना लिया। बिरला जी 10 साल सांसद रहने के बाद और लोकसभा अध्यक्ष जैसी गरिमामयी कुर्सी पर बैठने के बाद कोटा के लिए कुछ नहीं कर पाए ठन पाल मदन गोपाल। और जब मैंने कहा कि हिसाब किताब दीजिए, तो अपने चेहरे को ढकने के लिए मोदी का मुखौटा लगा रहे हैं। मोदी का चुनाव मेरा चुनाव ही नहीं है। अब कोटा की जनता को मैंने कहा, भाई कब तक मोदी के नाम से आपके विश्वास को ठगेंगे? ये जरा 10 साल हो गया। वोट का मतलब भरोसा है, सपनों का ताना बाना है। पानी आएगा, बिजली आएगी, सड़क आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक होगा, नाना प्रकार के डेवलपमेंट होंगे। एक काम तो कोई बिरला जी गिनाए 10 साल का, नतीजे का नाम सी पर, तो जनता का मन बन गया। बिरला जी की विदाई निश्चित है। आप मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या मतदाता बोल रहे हैं? आप लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। 100% चेंज करेंगे। बिरला जी अपनी कोई एक उपलब्धि गिना नहीं पाए। केवल वो इस भ्रम में कि शायद लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते ही हैं और मेरी नाव पार हो जाएगी। एक ही स्टेटमेंट देते रहे, मेरा चुनाव ही नहीं है, मोदी जी का चुनाव। और मैं पूछता रहा कि कल को किसानों के काले कानून फिर आ गए, फिर कोई केशवराय पाटन के शुगर मिल की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी पड़ी, या फिर बेकार हाथ को काम की लड़ाई लड़नी पड़ी, बंद उद्योगों की और कुछ नई बातें पार्लियामेंट में करनी पड़ी, तो क्या मोदी करेंगे? क्या सांसद की जरूरत नहीं होगी? तब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे विश्वास पर बालू रेत फेंक के आंखों में डाका डालने की चेष्टा कर रहे हैं। मतदान का प्रतिशत जो है पहले कम रहा था, अभी आप कैसे देख रहे हैं? अभी थोड़ा सा मौसम गड़बड़ है, पर 70% से कम आज पोलिंग नहीं होना। 70-75 कोटा पार्लियामेंट का ओवरऑल रेशो जाने वाला है। 70 के करीब जाएगा। कहा जाता है कि ज़्यादा वोटिंग जो है बीजेपी को फेवर करता है। इस बार ज़्यादा वोटिंग मुझे फेवर करेगी, क्योंकि बिरला जी से निराशा है और लोग मुझे लाना चाहते हैं। तो मतदान का प्रतिशत जो है अच्छा खासा रहने वाला है। पिछले चुनाव में भी 70% के करीब मतदान रहा था, और क्योंकि मौसम जो है, मौसम का मिजाज बदला है, गर्मी के तेवर कम हुए हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मतदान का प्रतिशत भी अच्छा रहेगा। प्रहलाद गुंजल लगातार जो है पहले दिन से ही दावा कर रहे हैं कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज मतदान का दिन है और वो तमाम मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं, और उनका कहना है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। अब देख, तो ये थे हमारे सहयोगी आदित्य कोटा से शाकिर अली, जिन्होंने बात की प्रहलाद गुंजल से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सारिका चौधरी मौजूद हैं और सुमित गर्ग भी हमारे साथ इस वक्त पर मौजूद हैं। कांग्रेस से उनका रुख करेंगे और सुशांत पारेख भी
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, पहले आपसे जान लेते हैं, जो जैसलमेर बाड़मेर सीट, बाड़मेर जैसलमेर सीट अपने आप में एक हॉट सीट है। सबसे बड़ा मुकाबला अगर राजस्थान में 25 सीटों पर है तो ये वो सीट प्रमुखता से उभर कर आई है पूरे देश भर में, और निगाह भी इस सीट पर 31% से ज्यादा मतदान इस सीट पर हुआ है, क्योंकि राजस्थान में 11 बजे तक 27% वोटिंग हुई है। क्या असेसमेंट है आपका, वहां मौजूद है, क्या वाकई एक ट्राई कॉर्नर फाइट का ये नतीजा है, और कहां पर आप मौजूद है, क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, उसके बाद जो आंकड़ा आया उसमें भी जो सेकंड जो नंबर है वो इसी सीट का है, बांसवाड़ा के बाद 29% के आसपास। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है नया रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पर वोटिंग का, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर एक उत्साह है वोटिंग को लेकर, और उसकी वजह त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस से उमेदराम है, कैलाश चौधरी भाजपा से, और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से ताल ठोकी है, बेहद दिलचस्प चुनाव हो गया। और आप देखिए, अगर आप बाकी जगह पे देखेंगे तो दोपहर के वक्त अभी एक तरीके से शून्य दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर वोटिंग अभी भी जारी है। और ये बायतू, बाड़मेर में बायतू विधानसभा का मतदान केंद्र है, और यहाँ पर अभी की मैं बात करूं, बीएलओ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कितने फीसदी मतदान हो गया, क्योंकि आप बता रहे थे कुछ देर पहले 64% मतदान इस केंद्र पर हो चुका है, ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अभी क्या आपके पास आंकड़ा है? जी, यहाँ पे भाग संख्या 2 है, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बायतू स्टेशन। उत्तरी भाग 198 और दक्षिणी भाग 199। टोटल दोनों बूथों का मिला के 1465 मतदाता है। उनमें से अभी जस्ट अपन जो बात कर रहे हैं, इस समय टोटल 941 वोट पड़ चुके हैं, यानी 64% पोलिंग हो चुकी है। यानी अभी अगर मैं बात करूं तो 1:15 बजे तक 64%। मनीष, देखिए दिलचस्प आंकड़ा है वोटिंग के लिहाज से, 64% इस मतदान केंद्र पर हो चुका है मतदान। और इसकी वजह भी है क्योंकि उमेदराम यहीं से आते हैं और हरीश चौधरी कांग्रेस के नेता यहीं से आते हैं और पूरी ताकत लगाने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो मतदान अभी इन्होंने किया है। क्या इशू रहते हैं, क्या जहन में मुद्दे रहते हैं मतदान से पहले? मतदान से पहले मुद्दे तो बहुत सारे हैं। यहाँ के पानी की समस्या, यहाँ पे सड़कों की समस्या, कचरे की समस्या, बहुत सारी समस्याएं रहती है जो मतदान से पहले हम सोचते हैं कि वो पहले हो। और क्या राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट किया है या स्थानीय इश्यूज पे वोट किया? राष्ट्रीय मुद्दों पे भी वोट हमारे करने की सोच थी, और स्थानीय मुद्दों के लिए तो है ही वोट हमारे करने की। जो दोनों पहलू जहन में रहते हैं। आपने वोट कर दिया है, क्या इशू अगर हम बात करें इस विधानसभा की, बड़े नेता यहाँ से हैं, क्या समस्याएं यहाँ की जो आपके दिमाग में हैं और जिन्हें आप चाहती हैं कि वोट के जरिए ठीक किया जाए? कचरे की, पानी की, सड़कों की, कॉलेज की। रोजगार भी एक बड़ा इश्यू है। रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, इस चुनाव का एक चुनावी मुद्दा है। आपको लगता है युवाओं को यही रोजगार मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना पड़े? हाँ। बिल्कुल। देखिए, जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं वो वोट करने के बाद जी शायद थोड़ा अभी उतना बेहतर ढंग से नहीं बता पा रहे। जी बिल्कुल सुशांत, देख सकते हैं किस तरह से जो आपने बताया, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं 64% से ज्यादा वहां मतदान हो चुका है 1 बजे तक। निश्चित रूप से इसका असर है कि ये ट्रायंगुलर फाइट वाली सीट है और अपने आप में एक बड़ी सीट है जिस पर ये प्रभाव देखा जा रहा है। सारिका जी, आपका रुख करेंगे, बाड़मेर से ही अभी हम रुख करते हैं आपकी तरफ। ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर है और जो अभी तक 11 बजे तक का राजस्थान का एवरेज है करीब 27%, इस सीट पर ज्यादा मतदान हुआ है। बड़ी टफ सीट आपके लिए भी रही है क्योंकि आप ही के बागी आपके सामने है और कांग्रेस भी मैदान में है। ओवरऑल किस तरह से आप असेस कर रही हैं जो 11 बजे तक प्रतिशत आया, हालांकि पिछले 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत अभी भी पिछड़ता दिखाई पड़ रहा है? कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार को चुनने का, और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो है वो मत का प्रयोग अवश्य करें। और रही बात बाड़मेर की, बल्कि मैं इस बार आपको ये भी कहना चाहूंगी कि इस बार जो मतदान प्रतिशत रहेगा इन 13 लोकसभा क्षेत्रों का सबसे अधिक रहने वाला है वोटिंग प्रतिशत के आधार पे, क्योंकि राजस्थान की जनता ने मन मना लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक लगने जा रही है, और मोदी जी के साथ में राजस्थान की 25 सीटों पर भी है हैट्रिक लगेगी, क्योंकि आज देश ही नहीं
पूरा विश्व भी भारत के इस मतदान की ओर देख रखा है। आज दुनिया में जो जिस तरीके के धरातल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को उतारा है, वो विश्व में और जग जाहिर हो चुका है। देश की नीतियां आज देश के लोगों के सामने हैं। पिछले 10 वर्षों का जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ है वो राजस्थान की जनता को पूरा मिला है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय निर्माण हो। जी सारिका जी, लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा, निश्चित रूप से आपने योजनाओं का लाभ मिला है अब, लेकिन अब गिनाने को आपके पास बहुत काम है, लेकिन कम मतदान प्रतिशत, उसको लेकर इशारा हमेशा यही रहता है कि जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट है, जो स्टैब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं उसे कई बार नुकसान हो जाता है मतदान प्रतिशत के लिहाज से। लौटेंगे आपके पास, झालावाड़ 12 सीट का रुख करते हैं। मतदान को लेकर सुबह से ही वहां आदित्य पोलिंग बूथ पर दबंगई की खबर है। लोकसभा इलाके के संख्या 12 और 13 पर दबंगई देखने को मिली है और 2 BLO कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहर निकाल दिया वहां से, और महिला जो अधिकारी थी वहां पर, उसके साथ बदतमीजी का भी मामला है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन के बेटे पर आरोप लगा है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही 12 से, जो झालावाड़ सीट है वो वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत वहां से सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी खबर मानी जाएगी, जहां बाहरी मतदान को लेकर सुबह से दबंगई देखने को मिली। और जो लोकसभा के इलाके हैं 12 और 13, वहां पर ब्रजेश हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रजेश जी, एक बात बताइए कि ये पूरा मामला क्या है और अभी वहां पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 शहर का भाग संख्या 12 और 13 पर ऐसा मामला सामने है, जहां पर 2 BLO कार्य कर रहे थे जो अंदर स्कूल में बैठे हुए थे। उनको सुबह एक कार्यकर्ता पहुंचा, उसको उनके द्वारा बाहर भगा दिया गया। वहीं दोबारा जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्कूल में बैठी हुई थी, जो सहायिका सहयोगिनी थी, वो स्कूल के अंदर अपनी ड्यूटी कर रही थी, जहां पर 12 के भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन के लड़के पहुंचे और उनको बाहर भगा दिया। हालांकि देखने में यह है कि मामला ये था कि जब ये अपने मतदाताओं को पर्चे दे रहे थे या कुछ भीड़ हुई थी, तो उनको लगा कि कुछ पार्टी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। और भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन के लड़के हैं, उनके द्वारा बाहर भगाने का इन महिला कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलेंगे सारिका जी के पास और उनसे एक सवाल लेंगे। जी 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 आदित्य, इस बीच रवीश टेलर का रुख कर लेते हैं। टोंक से कुछ खबर आ रही है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अपने आप में बड़ी सीट है। रवीश, कोई अपडेट आपके पास जो साझा करना चाहें आप दर्शकों से? जी पूरी तरह, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मतदान प्रतिशत जो है अचानक बढ़ा है। ये 11 से 1 का बीच का था। सचिन पायलट की विधानसभा में मैं खड़ा हूं और सचिन पायलट की विधानसभा में अब तक सर्वाधिक 37% मतदान हुआ है 1 बजे तक का। और चारों विधानसभाओं की बात की जाए तो निवाई में जो है मतदान प्रतिशत चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां 32% से नीचे मतदान हुआ है। तो कह सकते हैं कि टोंक जिले की अगर 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, अब तक चारों में मिला के 34.57% मतदान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो हुआ है टोंक के अंदर सचिन पायलट की विधानसभा में 37.30%। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बूथ ऐसा है टोंक के अंदर बिसलपुर, जहां पर सिर्फ अब तक भी जो है एक ही वोट डला है। मतदान का बहिष्कार किया था बिसलपुर गांव में लोगों ने, समझाइश के प्रयास जारी हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है अब मतदान वहां शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि वहां एक वोट डला है। और सबसे अच्छी जो बात है, लोकतंत्र की 2 तस्वीर हमने बात की थी, पीपलू या ग्रामीण क्षेत्र की, जहां ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे, तो वहीं एक किन्नर ने एक संदेश दिया देवली में मतदान करने के बाद, पायल किन्नर ने, कि मैंने मतदान किया है, आप भी अपने घरों से निकलिए और मतदान कीजिए। जी जी बिल्कुल। और जो खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर दर्शकों के साथ में हम साझा कर देते इस वक्त पे आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त पे करीब 400 मतदाताओं के गलत हाथ की उंगली पर स्याही के निशान लगाए गए हैं। मतदाताओं को पता चलने के बाद ये मुद्दा गरमाया। राजसमंद की खबर आ रही है आदित्य इस वक्त पर, जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई और रेल मगरा में मतदान में ये गड़बड़ी दर्ज की गई है। जी, चुनाव आयोग के नियमों को पूरी तरह उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और निश्चित रूप से 400 मतदाता, मनीष आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा एक नंबर हो जाता है 400? जो एक बिल्कुल ये लापरवाही है। ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी भी लापरवाही है, जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद होंगे, जिस तरह से स्याही लगाई जाती है मतदान से पहले। बिल्कुल। और कोटा में एक और मामला सामने आया था मनीष, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, जहाँ पर बताया जा रहा था कोटा में कि वहाँ पर जो एक 90 जो वहाँ पर एक फेज़ है जहाँ पर
बूथ नंबर, हाँ, बूथ नंबर 90 में कुछ मशीनें पकड़ी गई हैं जहां पर अगर 1 नंबर दबाएं तो भी वो 6 पे जाता है, 2 नंबर दबाएं वो भी 6 पे जाता है। तो ये कोटा का भी एक बड़ा मामला था जिसके बारे में हम ये तस्वीरें इस वक्त महिला दिखा रही हैं किस तरह से उनके दाहिने हाथ पर ये तमाम मतदाता हैं जो उन पर स्याही अंकित की गई है, जो कि बाएं हाथ पर स्याही अंकित की जाती है। मेहमानों का रुख फिर से कर लेते हैं एक बार। सारिका जी मौजूद हैं, सुमित गर्ग हमारे साथ है। सुमित जी, आपसे जान लेते हैं ज़रा क्या हालचाल फिलहाल मतदान को लेकर आपका क्या असेसमेंट है। और करीब 27% 11 बजे तक का हालांकि डेटा अभी आया इलेक्शन कमीशन की ओर से अपडेटेड, लेकिन हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं इन 2 घंटों में बढ़ा है मतदान। हालांकि राजस्थान में कंपैरेटिवली देखें तुलनात्मक रूप से मौसम का मिजाज उतना गर्म नहीं है जितना अक्सर रहता है गर्मियों में। आपका क्या आकलन, और खासतौर पर जो हॉट सीट है, टोंक सीट है, बाड़मेर सीट है, उनको लेकर क्या कहेंगे? मनीष जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। जहां तक आज के मतदान का प्रश्न है, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से ये अपील करूंगा कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मतदान रूपी अपनी आहुति अवश्य दें। मनीष जी, अभी आपने के चैनल ने एक खबर दी कि किस तरह से झालावाड़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक महिला पुलिसकर्मी और एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और जो भी इसमें दोषी हो उनके साथ कार्रवाई की जाए। अब मैं अपने आपके प्रश्न पे आता हूं। जहां तक अभी तक का प्रश्न है मनीष जी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ और ये लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी योगदान दे रहा है। भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा के कार्यकर्ता बड़े हताश, निराश है, और क्यों ना हो। उन्हें पता है कि जब वो जाते हैं मतदाता के पास तो युवा कहता है कि वो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। जब महिला के पास जाते हैं तो वो सुरक्षा की बात करती है, जब किसान के पास जाते हैं तो दुगनी आय की बात करता है। तो भाजपा के कार्यकर्ता की ये हालत हो गई है कि वो कहीं जा नहीं सकता। इसके चलते ये जितना भी मतदान अभी तक हुआ है, मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें बहुमत कांग्रेस के प्रत्याशियों को है। और 4 जून को हम राजस्थान में अपने 2009 की जो आंकड़े थे या टैली थी उसको सुधारने जा रहे हैं। जी जी सुमित जी, निश्चित रूप से अभी देखने वाली बात होगी क्या मतदान होता है। किशोर जो राजस्थान में कहा जाता है कि ऊंट किशोर करवट बैठेगा, ये तो खैर 4 तारीख को 4 जून को पता लगेगा, लेकिन मतदान प्रतिशत है वो अपने आप में एक इशारा करता है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक